हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग संध्या के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो संज्ञा में हम क्या क्या देखे, हम संज्ञा में देखे थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, भाववाचक संज्ञा देखे थे, और क्या देखे थे, समूहवाचक संज्ञा देखे थे, और क्या देखे थे, पदार्थ था या द्रव्यवाचक संज्ञा देखे थे ना। तो हम संज्ञा के सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब यदि हम बात करेंगे तो किसके बारे करेंगे, पता है, निर्मित भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे कैसे किया जा सकता है। तो भाववाचक की संज्ञा की बात करें ना, तो भाववाचक संज्ञा जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, सर्वनाम से क्या है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, विशेषण से क्या है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, अवयव से क्या है भाववाचक संज्ञा का बनाना। इन सभी के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, तो क्या इसमें ना लिविंग थिंकिंग की भावना होनी चाहिए। जब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं ना, तो क्या होना चाहिए, लिविंग थिंकिंग होना चाहिए। तो याद रखना क्या है, यदि हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं तो हमको क्या है, लिविंग थिंकिंग की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे हम एग्जाम्पल के बोले कि जातिवाचक, देखो पशु क्या है, यह एक प्रकार के जाति को बता रहा है, और पशुता और पशुत्व एक क्या है, एक प्रकार के लिविंग थिंकिंग है। जैसे दानव, दानव क्या है, एक प्रकार के जाति है ना, और दानवता। ठीक, उसके बाद बंधु, ठीक है, मित्र को बोला जाता है, एक प्रकार के बंधु किसे चलते हैं, मित्र को बोलते हैं, तो उस जाति को बता है। और बंधुता और बंधुत्व की जो भावना है ना, ये क्या लिविंग थिंकिंग भावना है, जो मनुष्य के ऊपर या किसी जीव के ऊपर रहता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य से क्या होगा, मनुष्यता होगा। यदि हम भाववाचक संज्ञा में बने तो माता से क्या होगा, मातृत्व। ठीक है, मातृत्व की भावना होनी चाहिए, पिता पितृत्व की भावना होनी चाहिए। तो देखो क्या है, जब जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं ना, तो क्या लिविंग थिंकिंग की भावना आ रही है। जैसे पिता, देखो पिता से क्या बनेगा, पितृत्व बनेगा, माता से क्या करेगा, मातृत्व बनेगा, तो मातृत्व भावना। ठीक है, तो ये क्या रखेगा, लिविंग थिंकिंग भावना है ना, जो क्या है, जीवित प्राणियों के लिए जो भावना होती है, ठीक है, उनको होना चाहिए। तो याद रखना, जातिवाचक संज्ञा से जब हम भाववाचक संज्ञा निर्माण करते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, लिविंग थिंकिंग का अनुभव होता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं क्या, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो सर्वनाम से क्या है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, पता है, सर्वनाम से ना भाववाचक संज्ञा, देखो जी याद रखना, ठीक है, एक मिनट ना, मैं ये बता दिया। देख, भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं ना हम, देखो यदि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो देखो क्या है, हमको पहले वर्ड बनाना है। ठीक है, वर्ड बनाना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, तो भाववाचक की यदि हम संज्ञा का पहचान करना है ना हमें, तो पहले हमको वाक्य बनाकर देखना है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है, यह क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखें क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या हो रहा है, क्रिया पर निर्भर करता है। हमको कोई भी वाक्य बनाकर देखना है, जैसे कि राम पर, मतलब राम और सीता। ठीक है, राम और सीता बोलता हूँ जी, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक है, दोनों क्या है, जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे हम बताते वाक्य बनाएंगे ना, तो जैसे आप बोल सकते हो कि राम और सीता में अपनत्व की भावना है, अपनेपन की भावना है। तो जो अपनेपन क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का क्या होता है, क्रिया से ना संबंधित होता है। देखो आप बनाना कि आप बना कर देखो। ठीक है, देखो बना कर देखो आप वाक्य, मतलब भाववाचक संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है, क्रिया से होता है ना। हमको वाक्य बनाना है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि राम एक वीर है। ठीक है, तो वीर क्या है, क्रिया हो गया ना। तो क्या है, राम एक वीर है, तो क्या है, एक योद्धा है, वीर है ना। ठीक है, तो क्या है, ऐसे वाक्य बनाना है। तो वो जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, वो क्या होता है, क्रिया होता है ना। तो याद रखना, यदि हम भाववाचक संज्ञा का यदि हमको पता लगाना है तो सबसे पहले हमको क्या है, वाक्य बनाकर देखना है। और भाववाचक संज्ञा का संबंध सीधा क्रिया से होता है। तो यह बात को याद रखना, इसे कभी भूलना मत। ठीक है, ये क्या जानने के लिए है, हमारे जानकारी के लिए। भाववाचक संज्ञा यदि हमको पहचान करना है तो उसका संबंध सीधा क्रिया से होता है। जैसे राम एक वीर है, तो वीर क्या है, एक योद्धा। मतलब क्या है, वीर का कहने का मतलब ये क्या है, वे वीर है जी। ठीक है, मतलब एक योद्धा है।
ठीक। और जैसे कि हम यदि सर्वनाम से आगे देखते हैं तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें तो देखो क्या है इसमें, क्या होगा अपना। देखो अपना का क्या होगा, अपनत्व होगा ना, ठीक है। ज़्यादा नहीं है जी, प्रत्यय उसमें ना क्या त्व लगा दो, मतलब त्व लगाकर बनाया जाता है। जैसे निज हो गया निजत्व हो गया, स हो गया स्वत्व हो गया, अहंकार अहम का क्या होगा अहंकार होगा, मम का क्या होगा ममता हो गया, ठीक है। तो अधिकतर ना जब सर्वनाम से जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं या जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो लास्ट में क्या है, एक तो ता लगाते हैं, ठीक है। अधिकतर ना एक तो ता लगाया जाता है, एक तो हम ता लगाते हैं, एक तो हम क्या है त लगाते हैं, एक तो क्या लगाते हैं त्व लगाते हैं, त्व, ठीक है। जैसे बंधुत्व हो गया या बंधुता हो गया, तो क्या है ये सब ना लगाकर ना क्या है भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना अपना का क्या होगा अपनापन होगा, निज का क्या होगा निजत्व होगा, स्व का क्या होगा स्वत्व होगा, अहम का क्या बनेगा अहंकार बनेगा, और मम का क्या बनेगा ममता बनेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं क्या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो देखते हैं कि विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो देखो लघु का क्या हो जाएगा जी लघुत्व हो जाएगा, ठीक है। वीर के क्या हो जाएगा वीरता हो जाएगा, अमर का क्या होगा अमरत्व होगा या अमरत्व होगा, ठीक है। और सुंदर का क्या होगा सुंदरता होगा, मधुर का क्या हो जाएगा क्या होगा जी मधुरता रहे होगा, कुशल का क्या होगा कुशलता हो जाएगा, गंभीर का यदि हम भाववाचक की बात करें तो क्या होगा गंभीरता हो जाएगा, सर्द का बात करें तो क्या होगा सर्दी होगा, चतुर की बात करें तो क्या होगा चतुरता होगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखते हैं, ठीक है। आगे तो क्या क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो क्रिया से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो क्रिया क्या क्या होगा जी उड़ना लड़ना, ठीक है, कमाना, ठीक। और क्या हो सकता है मारना देखना झगड़ना घबराना, ये सब क्या है क्रिया है। तो क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो उड़ना का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा की बात करें तो उड़ान हो जाएगा, ठीक है। उभरना का क्या होगा तो उभरना का क्या होगा उभार हो जाएगा, ठीक है। कमाना का क्या होगा कमाई से बना है, तो क्या होगा यह कमाना क्रिया है तो क्या कमाई हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। यदि खोजना का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा खोज हो जाएगा। खेलना का बात करें, ठीक है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा खेल होगा। गिरना का क्या होगा गिरावट होगा, ठीक है। गिरना का क्या होगा गिरावट होगा। और उसी प्रकार हम आगे देखते हैं जैसे कि घबराना हो गया, ठीक है। जैसे घबराना बोले तो घबराना का क्या होगा जी भाववाचक संज्ञा बनाओ क्या घबराहट, ठीक है। तो घबराना का क्या होगा घबराहट होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो ये क्या होगा घबराहट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है झगड़ना का क्या होगा, यदि हम झगड़ना का भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या होगा। झगड़ना क्या है क्रिया है ना, झगड़ना क्या है एक क्रिया है। तो झगड़ना का क्या होगा झगड़ना, ठीक है। झगड़ना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा झगड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा झगड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना कि क्या होता है झगड़ना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो झगड़ा होगा, ठीक। यदि उसी प्रकार हम बात करें कैसा देखना का क्या होगा, देखना का क्या होगा जी तो देखना का क्या होगा देखना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा तो देखना का क्या होगा दिखाई होगा, ठीक है। देखना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो क्या होगा दिखाई होगा, ठीक है। उसी प्रकार मारना का क्या होगा जी मार होगा। मारना की भाववाचक संज्ञा की बात करें तो क्या होगा हम मार होगा, ठीक है। तो याद रखना क्या होगा भाववाचक संज्ञा बनाएंगे मारना का तो मार होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब हमारा लास्ट जो 5वें नंबर का है ना, तो 5वें नंबर में हमारा क्या आता है 5वें नंबर में आता है अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अवयव से मतलब अवयव किसे बोलते हैं जिसमें लिंग वचन कारक तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना उसको अवयव कहा जाता है, ठीक है। तो अवयव से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो अवयव को पहले समझ लो अवयव क्या होता है जिसमें लिंग वचन कारक तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि समीप, अब समीप क्या है उसमें ना कोई लिंग है ना कोई वचन है ना कि कोई कारक है, ठीक है। तो जैसे कि देखो समीप आ गया, ठीक है।
तो संज्ञा से देखो प्रभाव देखो, समीप आ गया, ठीक है, अब समीपता बढ़ गई, ठीक है, तो क्या है इस देख समीप आ गया, संज्ञा में क्या हो रहा है, संज्ञा से प्रभाव हो रहा है ना, प्रभाव क्या, समीप आ गया, ठीक है, तो संज्ञा से, ठीक है, अब समीपता बढ़ गई तो क्या हो गया, क्रिया हो गया ना। तो ऐसे ही ना अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जैसे समीप आना, ठीक है, समीप समीप, ठीक है, समीप आ गया तो संज्ञा से प्रभाव हो रहा है, ठीक है, और समीपता बढ़ गई तो क्या है, क्रिया में प्रभाव हो रहा है, नहीं तो क्या है, ठीक है। तो अवयव मतलब समझ गए ना, जिसमें लिंग, कारक, वचन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अवयव कहा जाता है। और अवयव से हम क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो देखो कैसे होगा ना, तो देखो समीप का क्या होगा, समीपता हो गया, ठीक है, निकट का क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा, परस्पर का क्या होगा जी, परस्पर का क्या होगा, पारस्पर्य होगा, ठीक है, सबास, सबास का क्या होगा, सबासी होगा, पूर्ण, ये है क्या, कोई है क्या, उस नहीं है ना, अवयव है, ठीक है, जिसके लिंग, वचन, कारक तीनों में परिवर्तन है क्या, पूर्ण यदि हम बोल दिए तो आप बोल दोगे क्या, पुरुष लिंग के लिए तो भी बोलोगे, स्त्रीलिंग के लिए भी पूर्ण बोलोगे, ठीक है, नहीं बोलोगे जी, पूर्ण एक क्या है, और है लिंग किसी वचन के लिए परिवर्तन नहीं होता है ना, कारक, ठीक है, कोई है क्या बताओ, किसी परिवर्तन नहीं होता है ना, तो पूर्ण से क्या हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगा। यदि हम शीघ्र की बात करें तो शीघ्रता हो जाएगा, विशिष्ट की बात करें तो विशिष्टता हो जाएगा, और रुकना का क्या होगा, रुकावट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हम अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना सीखा, जिसमें पशु से क्या होगा, पशुता होता है या पशुत्व हो जाएगा, दाना से दानवता होता है, बंधु से क्या होगा, बंधुता हो गया, बंधुत्व हो गया, मनुष्य से क्या होगा, मनुष्यता हो गया, माता से क्या होगा, मातृत्व हो गया, पिता से क्या होगा, पितृत्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, हम अधिकतर देखते हैं यदि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं ना, तो अब या लास्ट में ता लगाया जाता है। और जातिवाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं, लिविंग थिंकिंग देखते हैं ना, हमको लिविंग थिंकिंग की भावना होनी चाहिए। तो ये याद रखना, यदि हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हैं तो जैसे अपना का क्या होगा, अपनापन हो गया, निज का क्या होगा, निजत्व हो गया, स्व का क्या होगा, स्वत्व हो गया, अहम का क्या होगा, अहंकार होता है, मम का क्या होगा, ममत्व हो गया, ठीक है, या ममता हो जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ठीक। उसके बाद हम देखें क्या, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखें, ठीक है। तो विशेषण विशेषता बताए जी, जैसे लघु, लघुत्व, वीर, भाई वीर क्या है, एक विशेषता बता रहा है ना, वीरता, अमर क्या है, एक अमरत्व को बता रहा है ना, अमरत्व, ठीक है, अमर हो जाना, ठीक है, जिसे कोई खत्म ना कर सके या मार ना सके, अमर, ठीक है, तो अमरत्व हो गया। सुंदर, ये क्या विशेषण है ना, विशेषण किसी की विशेषता बता रहा है कि वह कितना सुंदर है, तो ये क्या हो गया, सुंदरता हो गया। मधुर का क्या हो गया, मधुरता हो गया। कुशल का क्या हो गया, कुशलता हो गया। गंभीर का क्या हो गया, गंभीरता हो गया। सर्द का क्या हो गया, सर्दी हो गया। और चतुर का क्या हो गया, चतुरता हो गया, ठीक है। तो ये सब याद रख। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखें तो क्रिया कैसे हो गया, उड़ना क्रिया हो गया, जिससे क्या होगा, उड़ान होता है उसका भाववाचक संज्ञा। उभरना का क्या होगा, उभार होगा। कमाना का क्या होगा, कमाई। खोजना का क्या होगा, खोज। खेलना का क्या होगा, खेल। गिरना का क्या होगा, गिरावट, ठीक है। आगे हम उसके बाद देखें क्या, अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो समीप से क्या होगा, समीपता हो गया। निकट से क्या हो गया, निकटता हो गया। परस्पर से क्या हो गया, पारस्पर्य हो गया। सबास से क्या हो गया, सभासी हो गया। पूर्ण से क्या हो गया, पूर्णता हो गया। शीघ्र से क्या हो गया, शीघ्रता हो गया। विशिष्ट से क्या हो गया, विशिष्टता हो गया। रुकना से क्या हो गया, रुकावट हो गया। तो इस प्रकार क्या है, हम अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारा संज्ञा का जो टॉपिक है वे पूरा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।